अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। कोई कहता है कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बात से खेला करते हैं। ये आजकल का माहौल है कि लोग इंसान के जज्बात से, इंसान की इज़्ज़त से खेलते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को एक अच्छी वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को ज़रूर आप देख कर जाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना तबसरा ज़रूर पेश कीजिएगा। 3 चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, इन्हें छोड़ने की कोशिश कीजिए। ये 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं हैं। हम में से अक्सर लोग ये 3 चीज़ें किया करते हैं। पहली चीज़ है तकब्बुर। यह अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। दोस्तों, जो इंसान तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। दूसरी चीज़ है हसद, यानी दूसरों की नेमत और दूसरों की जो है कामयाबी और तरक्की को देखकर हसद मत कीजिए। अल्लाह ताला हासिद इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों हिर्स, यानी लालच। लालची मत बनिए। चंद सिक्कों के लिए अपने आप को मत बेचिए। चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान का सौदा मत कीजिए। दोस्तों, ये 3 बातें अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं हैं। किसी ने कहा है आजकल के हालात को देखकर कितने अजीब हैं ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बात से खेला करते हैं। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कितना भी सैलाब आ जाए अलल ऐलान कहते हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आप खुददार लोग हैं। आप किसी के आगे हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। सीमांचल वालों, आप अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखते हैं। आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात, पंजाब या फिर सऊदी अरब या दुबई जाकर के अपने माथे का पसीना बहाते हैं और अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं। किसी से लेकर के हराम का नहीं खाते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो लोग बरसाती मेहमान आए हैं उनकी इतनी मजाल। सियासी इख्तिलाफात अलग हो सकते हैं। इससे पहले भी तो सीमांचल में चुनाव होते थे। डॉक्टर जावेद साहब 5 बार 6 बार चुनाव लड़ चुके। अंजार नईमी साहब चुनाव लड़ चुके। सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है। कोई लड़ता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। लेकिन मुझे बताओ, बंगाली चौक वालों, कटलबाड़ी वालों कि सियासत में आप गालियां देंगे? इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो इमरान प्रतापगढ़ी की मां बहन को सोशल मीडिया पे गाली दोगे? हम मुसलमान नहीं है क्या? वो मुसलमान। प्रोफेसर मुसव्विर आलम मुसलमान नहीं है क्या? डॉक्टर जावेद मुसलमान नहीं है क्या? अगर ये आपको वोट नहीं देंगे तो ये फिरौन हो गए, नमरूद हो गए। कैसे सुन रहे हो आप इस तरह की जबान? कैसे बर्दाश्त कर रहे हो सीमांचल वालों आप इस तरह की जबान? कोई भी मुंह उठा करके आएगा और आपके घर के बेटों को, आपके घर के बुजुर्गों को, आपके घर के लोगों को कुछ भी बोल देगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की जबान पर लगाम लगाओ सीमांचल वालों। ऐसे लोग जो आपके बेटों को, आपके भाइयों को गालियां दे रहे हैं, उनसे कह दो कि तुम मेहमान हो, हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं करते हैं, लेकिन वोट मांगने के लिए हमारे गांव में मत आना। हम ऐसी जबान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सीमांचल के लोग हैं। सही। मैं गुजारिश करता हूं आपसे, मैं आपको झिझोड़ने आया हूं दामन पकड़ करके आपका। ये सियासत आती जाती रहेगी, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन गाली सुनोगे? ये नहीं हो सकता, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं नहीं देता हूं उनको वोट, कभी नहीं दूंगा उनको वोट। तो इसका मतलब कि मुझे फिरौन कहा गया? और यहां आकर के कह रहे हैं डॉक्टर साहब जावेद भाई कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, 11 तारीख को यहां वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। वाह भैया, ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी, और बहादुरगंज के प्रोफेसर
डॉक्टर जावेद साहब अंजार भाई महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक वोट को एकजुट करें, तो ये गरीब बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? बिल्कुल। मास्टर मुजाहिद को हराना चाहते हो? जिन असरारुल हक साहब की बातें करते हो भाषणों में, उनके बेटे को हराना चाहते हो? अमर का बेटा जलील मस्तान को हराना चाहते हो? और तो और ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया हूं, वहां मोतियूर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है, और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके कयादत खड़ी करो। कैसे कयादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। बिल्कुल। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी। पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच ना देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। के काम का क्रेडिट लेते हुए कुछ लोग घूम रहे हैं, लेकिन आपने काम बहुत किया है, इस चीज के लिए भी सलाम आपको। यहाँ पे राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब, मोहतरम अनायत रैदर साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जीनल गाला जी, तमजीद साहब, गनी भाई हमारे जानने वाले, और मोहतरम तबरेज हाशमी साहब, बाबर सरपंच साहब, तमाम चेहरे हैं जो जाने पहचाने हैं। थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। जो इधर बाईं तरफ धूप में खड़े हैं, जो इधर दाईं तरफ धूप में खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, थोड़ी धूप बर्दाश्त कर लीजिए, क्या पता कुछ हल निकल आए। ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। यहाँ बड़ी तादाद में पीछे मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, मैं आपकी मौजूदगी को खुसूसी तौर पर सलाम करता हूं। आपके चहेते प्रत्याशी प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, पहले इनके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन पिछले दिनों जब इनसे पहली बार मुलाकात हुई और मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा, तो मुझे लगा एक शख्स पिछले 64 साल की जिंदगी में तकरीबन 40-45 साल से बहादुरगंज की आवाम की खिदमत करते हुए ये भूल गया कि उसका अपना भी कोई जाती मफाद है। जिस इंसान ने अपने इसी कुर्ते के